कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं तो प्रजापति चैनल पे आप का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, राइट। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो देखो ये सम तो मैं समझाऊंगी, बट उसके पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है पहले आप वो बेसिक पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद सम सॉल्व करना बहुत ही ईजी रहेगा। दैट्स क्लियर बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, तो इसके अंतर्गत हम दो संख्याएं मान लेते हैं, राइट। एक संख्या हम ले लेते हैं a और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं b। अब यहाँ पर a का मान हमेशा b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब कि जो हमने a संख्या मानी है वो बड़ी होगी और b संख्या छोटी होगी। दैट्स क्लियर। अब a का मान b से बड़ा है तो इसे किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो देखिए a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हालांकि पॉइंट टू पॉइंट में इनका डिटेल भी समझाते जाऊंगी। तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप में हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं और यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है। दैट्स क्लियर। अब आप r देख रहे हैं तो देखिए जहां r होता है तो r का मान बच्चों b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, राइट। r का मान b से छोटा होता है, किंतु 0 या 0 से r का मान क्या होता है, बड़ा होता है, राइट। अब दो संख्याएं तो आपने देख ली, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। अब यहाँ पर q क्या है वो भी समझ लेते हैं और r क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो q हमारे लिए हो जाएगा भागफल। क्या हो जाएगा बच्चों, भागफल, जिसे मैं एक एग्जांपल में समझाऊंगी। और r हो जाएगा हमारा शेषफल। हालांकि बेसिक पॉइंट तो आपको क्लियर है, बट हमें विभाजन के अकॉर्डिंग, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसे समझना होगा, राइट। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। यहाँ पर एक बड़ी संख्या a को मान लेते हैं हम 9, राइट, और b को छोटी संख्या हम 4 ले लेते हैं। अब 9 में 4 का हम डिवाइड करेंगे। देखिए किस तरह से 4 का 9 में करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1। अभी जो 1 बचा है बच्चों ये हमारा क्या है, r शेषफल, जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, राइट। और जो 2 बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, q, जिसे इंग्लिश में क्वोशिएंट कहते हैं, और भागफल। दैट्स क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ तक तो आपको पता भी था, बट इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अकॉर्डिंग किस रूप में लिखना है, तो आइए वो समझते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब हम इसे इस अकॉर्डिंग जमा देते हैं। सबसे पहली बात, a जो है वो हमारा क्या है, 9 है, बड़ी संख्या आप देख ही रहे हैं। दैट्स क्लियर बच्चों। b हमारा क्या हो जाएगा 4। q आपके सामने जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा है आंसर में वो हमारा है क्या है 2, प्लस रिमाइंडर r क्या हो जाएगा 1। अब आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1 क्या हो रहा है 9, मतलब कि इक्वल आ रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है, जो छोटा सा एग्जांपल समझाया है, तो आपको सम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पॉइंट इसी अकॉर्डिंग हमें उसे डिवाइड करना है और सॉल्व करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें उसे जमाना है स्टेप बाय स्टेप। दैट्स क्लियर। जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए। तो आया आपको समझ में, यही होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दैट्स क्लियर बच्चों। तो आइए ये रहा हमारा सम नंबर फर्स्ट। अब आप यहाँ समझ ही चुके हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है फर्स्ट नंबर में 135 और 225। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, यहाँ पर बड़ा 225 है। दैट्स क्लियर। उसे हम क्या मान लेंगे, a। देखिए यहाँ 225 बड़ा है 135 से, और यही चीजें मैं अभी समझा रही थी आपको। ये हमारा a हो गया, देन ये हमारा b हो गया, ठीक है। अब इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लगा के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या एल्गोरिथ्म से, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, फॉर्मूला हमारा होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चरण फर्स्ट लेना पड़ेगा या फिर स्टेप फर्स्ट भी ले सकते हैं आप। चरण फर्स्ट, सबसे बड़ी संख्या a हमारी क्या है 225, जिसमें डिवाइड करना है हमें 135 का। तो हम पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमारा जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ रहा है उससे फिर मैं यहाँ पर फिल करूंगी। दैट्स क्लियर। तो चलिए आ जाइए इधर, हम सॉल्व भी करते जाते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले 135 ले लेते हैं हम।
इसमें डिवाइड करना है 225। अब देखिए 135 को अगर मैं 225 में डिवाइड करती हूँ तो एटलीस्ट ये वंस मोर ही जाएगा। क्यों जाएगा वंस मोर? क्योंकि 135 का डबल करेंगे तो आई थिंक 225 से बड़ा आ रहा है, तो इससे हम वन टाइम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 135। कैंसिल करने पे पता चलेगा क्या आ रहा है। 5 में से 5 कैंसिल किया, 0, 2 बचा, कैरी लिया, 12 में से 3 गया, बचा हमारे पास 9, 1 में से 1 क्रॉस। अब आप देख सकते हैं ये जो 90 है ये हमारा क्या है, आर रिमाइंडर, दैट्स क्लियर। और ये हमारा क्या है, 1 क्यू। अब आप इसे इसके अकॉर्डिंग हम जमा लेते हैं। चलिए क्यू है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि हमारा क्वोशेंट 1 बचा है। आर हमारे पास है प्लस 90। अब देखिए अभी मेरा आंसर नहीं आया है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब तक मेरा आंसर 0 नहीं आ जाता तब तक कि मेरे को स्टेप बाय स्टेप इसे रिटर्न करना होगा। दैट्स क्लियर। अब आप चरण 2 पे आ जाइए, स्टेप 2। अब आप देख रहे होंगे ये तो सॉल्व हो गया। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए, तो 135, दैट्स क्लियर। बी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 90। अब मुझे 135 में 90 का डिवाइड करना है, उसके बाद ही हम क्यू और आर डिसाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 90, देन ये हो गया हमारा 135। अब आप देख सकते हैं बच्चों अगर मैं इसका भी डिवाइड करती हूँ तो वंस मोर ही जाएगा, 2 टाइम तो 180 हो जाएगा जो कि बड़ा होगा। तो 90 1 जा 90, माइनस करेंगे 5, 13 में से 9 गया, दैट्स योर आंसर 4, राइट। अब हमारे पास आर बचा है 45 और क्यू बचा है 1, तो मल्टीप्लाई में तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 45। अभी भी आंसर हमारा 0 नहीं आया है, तो अब हम चरण 3 लेते हैं, ठीक है। ये तब तक लेना है जब तक कि हमारा आंसर ना आ जाए। अब 90 और 45 बचा, इन दोनों में बड़ा 90 है, तो अब 90 हमारा ए हो जाएगा, देन 45 हमारा बी हो जाएगा, दैट्स क्लियर। चलिए अब 45 में 90 का डिवाइड करते तो मैं यहीं पर कर देती हूँ। अब तो वेरी सिंपल, क्यों? क्योंकि 45 2 जा कितना हो जाता है, 90 हो जाता है बच्चों। अब आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा डिवाइड गया, मतलब कि जो रिमाइंडर है अब हमारा 0 आया है। अब हमें स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्यू आया है, तो ये हो गया हमारा 2 क्वोशेंट के प्लेस पर, और रिमाइंडर के प्लेस पर हमारा क्या हो जाएगा, 0। और देखिए जो हमारा एचसीएफ आया, ये भी समझ लीजिए, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। 0 के जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है वो आपका एचसीएफ होता है, या फिर ये भी समझ सकते हैं जिसमें सबसे लास्ट में आखिरी में आपने भाग दिया है वो हमारा एचसीएफ होगा, राइट। तो चलिए आंसर आ चुका है एचसीएफ 45, बट इसे फुल मार्क्स लाना है तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ लिखेंगे। अतः जो हमारा शेषफल आया है बच्चों वो कितना आया है, 0 आया है, राइट। और जो हमारा भाजक था एचसीएफ था वो हमारा 45 है, तो यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना था हमें, सब में दे रखा था 135, 225, तो इन दोनों का एचसीएफ आया है 45, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, बहुत ही अच्छा समय, इजी है, बट जिस स्टेप से मैंने आपको बताया उसी अकॉर्डिंग आप करेंगे तो पूरे मार्क्स लाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।